है वो बिल्कुल अब नॉर्मल नजर आ रही है। वहीं राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अब स्थिति सामान्य होती दिख रही है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में स्कूल कॉलेजेस आज से खुल गए। साथ ही बताया जा रहा है कि सीमावर्ती जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अब ब्लैकआउट नहीं होगा। तो यहां पर भी देखिए आपकी सीजफायर के बाद जो हालात है वो यहां पर सामान्य होता हुआ। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं जैसलमेर से सीधे हमारे साथ। देखिए शैलेंद्र, जैसलमेर वो जगह है जहां पर जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और भारत के जवाब के बाद जो पाकिस्तान उसकी तरफ से जो हरकतें सामने आई कायराना, उसमें जैसलमेर काफी ज्यादा प्रभावित रहा। इनफैक्ट राजस्थान की बात करें तो कई जिले रहे जो प्रभावित रहे, ब्लैकआउट हो रहा था, जो गोलीबारी है उसकी आवाज आ रही थी। ऐसे में अब क्या स्थिति है? क्या स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से खोल दिए गए? सड़कों पर लोग बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे हैं? कुछ अनाउंसमेंट वगैरह अभी भी हो रही है? क्या तस्वीरें वहां से शैलेंद्र? जी खुशबू, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, पानी और खून एक साथ नहीं चलेगा, ठीक इसी तरह का माहौल यहाँ की जनता के अंदर है। हम आपको बता दें कि कल के शाम के बाद, क्योंकि लगातार ये जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, तमाम ऐसे 6-7 जो जिले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, अब यहाँ जो माहौल अब शांत हो गया है। यहाँ शांति धीरे धीरे बहाल हो रही है। लोगों का आना जाना जो है बाजारों में शुरू हो गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आज से शुरू कर दिए गए हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ स्थिति सामान्य हो रही है। लोगों में धीरे धीरे अब जो भय है, यानी कि उसका जो वार का, जो युद्ध का, वो कहीं न कहीं अब कम होता दिखाई दे रहा है। अभी हम इस वक्त जैसलमेर के हनुमान चौक पे हैं। हनुमान चौराहे जो है ये जैसलमेर का सबसे अधिक व्यस्ततम रहने वाला जो इलाका है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आसपास के जो पूरा हनुमान चौक है उसको दिखाए कि किस तरह से वापिस जो जीवन है वो पटरी पर लौट रहा है। लगातार 5 से 6 दिन तक ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर के लोगों ने काफी दंश झेला है, लेकिन अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। लोग अपनी दिनचर्या के लिए सवेरे से निकलना शुरू हो गए हैं। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और दुकानें यहाँ पर खुलना शुरू हो गई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। और क्योंकि अच्छा शैलेंद्र, ये भी बता दीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि अब ब्लैकआउट वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? और साथ ही ये भी कि आने वाले दिनों में और क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जाएंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल खुशबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की हरकतें लगातार, जब सीज फायर के बाद भी लगातार, जब ड्रोन हमले कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो हमारी जनता से, हम 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, आपको बता दें कि यहाँ की जनता से जो बातचीत हुई है, जनता कहीं न कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त है, अपने सेना के पराक्रम को लेकर। दूसरी ओर पाकिस्तान की हरकतों से भी वो पूरी तरह से वाकिफ है। ऐसे में अब जो प्रिकॉशंस है, यानी कि हमारे प्रशासन के, जो जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि अच्छा शैलेंद्र, अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ लोगों से बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरह से वो पहले और आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब तो लाइफ थोड़ी सी सामान्य सी नजर आ रही है। क्या अभी भी डर है, भय है, किस तरह की स्थिति? क्योंकि पीएम ने भी कल जब अपना संबोधन दिया तो कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। तो वहां के लोगों से अगर आप पॉसिबल हो तो कुछ बातचीत कर पाए अगर। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं, चूंकि इस समय व्यस्त है, सभी लोग अपने स्कूल, कॉलेज और अपने बाजार में व्यस्त है। लेकिन हमारे साथ में एक, आपका शुभ नाम बताइए सर? जोरावर सिंह भाटी। हमारे साथ में जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह जी, बताइए अभी क्या स्थिति? लगातार 5-6 दिन तक आपने युद्ध वाला माहौल देखा और अब आप ब्लैकआउट भी बंद हो गया है, आज से स्कूल, कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, बाजार भी खुल गए, क्या लगता है आपको? हमको अभी बिल्कुल शांत लगता है, कोई भय वाली बात नहीं है। 2-4 दिन तो बहुत लोगों को भय था। हमारे अपने तो जैसलमेर में कि अपनी आर्मी भी मजबूत है, हमारा प्रधानमंत्री है वो भी मजबूत है, इसलिए कोई हमको ज्यादा भय नहीं लगा। भैया हमको हमारे से नहीं है। अभी तो कल से परसों से बिल्कुल शांत हो गया है जैसलमेर इलाके में, बिल्कुल शांति, कोई भेद नहीं है, भेद ही नहीं था। हमारा देश बहुत मजबूत है, शांति चाहता है। हमारी अपनी फौज है, आर्मी बहुत मजबूत है। ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री वो भी मजबूत है। ऐसा कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमको कोई भय वगैरह नहीं है। अभी स्कूलों खुल के, सब दुकान बाजार पूरी खुल के, कोई तकलीफ नहीं है, धंधा करने में कोई तकलीफ नहीं है। या वो कोई तो भय बिल्कुल था ही नहीं। 1-2 दिन थोड़ा लाइटों भी बंद रहे, लोगों में थोड़ा सा भेद रहता ही, बहुत से सब भय है,
अभी कोई तकलीफ नहीं, आराम से घूमो। बिल्कुल बिल्कुल फुल्की से। बिल्कुल देखा कि इन्होंने, देखो इनका जो जज्बा है वो देख सकते हैं। मेरे साथ एक जो बालक बच्चा भी है। क्या नाम बेटा आपका? वासुदेव। वासुदेव, अभी कहाँ जा रहे हो? गाँव। गाँव जा रहे हो। आपके स्कूल खुल गए? हाँ। अब ये 5-6 दिन युद्ध का जैसा माहौल था पूरे देश के अंदर, और अपने चूंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ पाकिस्तान है, अभी उस समय कैसा माहौल लगा था आपको? उस समय बहुत ऐसा था, लाइट वगैरह नहीं थी, हम घर पे रहते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। अब बाजार वगैरह खुल गया, स्कूल वगैरह खुल गया। अब मेरी स्कूल खुली है, वैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, मेरे स्कूल खुली इसलिए स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, स्कूल जा रहे हो अभी? हाँ। अब आपको डर नहीं किसी तरह का? नहीं। और जो 5-6 दिन निकाले आपने, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी का कल संबोधन आपने जो बोला देश को, वो सुना आपने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अब कोई डरना मत, अब मतलब लड़ाई वगैरह खत्म हो गई, आप अपने स्कूल वगैरह ध्यान दो। ठीक। बिल्कुल। आपने क्या नाम बताया? वासुदेव। वासुदेव। तो देखा खुशबू, वासुदेव है और जोरावर सिंह हमारे साथ में लगातार है, यहाँ आप का जो छोटा महत्वपूर्ण बच्चा बातें हो कह रहे चाहे हैं वो बड़े शैलेंद्र, और बुजुर्ग भी हो, लोगों को अपने तमाम पास लोगों को एक तरह बुला से- लीजिए जरा, हम आपसे और भी आगे बात करेंगे, लोगों के माध्यम से भी जानेंगे। तब तक हमारे सहयोगी रविंद्र की भी मौजूदगी अब हमारे साथ है। रविंद्र, देखिए बातचीत हम जैसलमेर में जो सहयोगी शैलेंद्र उनसे कर रहे थे, लोग यहाँ पर बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। और अगर रविंद्र बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ था तो वो जम्मू कश्मीर था। तस्वीरें देख रहे थे हम, बिल्कुल सामान्य सी जिंदगी अब लग रहा है पटरी पर लौट रही है, लेकिन क्या सचमुच सही में सामान्य है रविंद्र? बिल्कुल। देखिए खुशबू, जो शहर के इलाके हैं जो बॉर्डर से हटके हैं, वहां पर जिंदगी लगातार सामान्य होती जा रही है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ से ठीक अगर आप मेरे पीछे देखें तो एलओसी का इलाका है। यहाँ पर भी पटरी जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है जिंदगी जो है वो पटरी पर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो इन इलाकों में अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर स्कूल नहीं खोले गए हैं, क्योंकि जो बॉर्डर बेल्ट है, खासतौर पर एलओसी के साथ सटे हुए जो इलाके हैं, पुंछ है, राजौरी है, मेंढर है और सुंदरबनी नौशहरा के इलाके हैं। इसी प्रकार कश्मीर के कई जो सीमावर्ती इलाके हैं और अंतर्राष्ट्रीय से सीमा से सटे हुए जो कठुआ, हीरानगर, सांबा, फिर अरनिया, आरएसपुरा और अखनूर के इलाके हैं, यहाँ पर अभी स्कूल जो हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई है खोलने की। लेकिन जो शहरों के अंदर जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं उनको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो पिछले 2 दिन से जो फायरिंग जो है वो नहीं हुई है। और उसकी वजह से कहा जाए तो जो पुंछ के इलाके हैं जहां पर भारी गोलाबारी हुई, वहां पर भी लोग अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। और जो लोग यहां से अपने माल मवेशी लेकर उनको चले गए थे, अब अपने मवेशियों के साथ वो लगातार वापस आ रहे हैं। और कहा जाए जिंदगी कहीं ना कहीं अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से बीती रात की अगर बात करें तो बीती रात भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से शरारत करने की कोशिश की, लगातार वहां से ड्रोन भेजे और खासतौर पर जो सांबा का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन देखे गए और उनको न्यूट्रलाइज करने की जो है प्रक्रिया चली। एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसको फिर से ऑन किया गया। और ठीक है रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी यहीं से अपनी बात को पूरी करिएगा। शैलेंद्र के पास एक बार चलते हैं, उनके पास काफी ज्यादा लोगों की मौजूदगी है, कुछ महिलाएं भी है। जी शैलेंद्र, बात करें सबसे। जी बिल्कुल खुशबू, हम बताएं कि जैसे लाइव टाइम में जिस तरह से यहाँ लाइव हो रहा तो लगातार काफी लोग अपनी बात कहने के लिए खुद चलकर हमारे साथ में आए। हमारे साथ में एक बुजुर्ग माता जी हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। माता जी बताओ थे कहीं महसूस कर रहे हो? दुख घणो है, आदमी बीमार है, खावन पीवन ना, रोटी को नहीं, पानी को नहीं। अब जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो, अब कहीं स्थिति है था कि वो तो कौन है, पाकिस्तान ने हम मान कोई ध्यान को नहीं, पाकिस्तान की कोई चिंता को नहीं के ना ऐसा था। अच्छा ठीक है। एक हमारे साथ में जी बताइए, आप उधर मुंह करके बता दीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर पल्लू का बहुत महत्व रहता है। वो पल्लू के साथ अपना घूंघट रखती है, लेकिन अपनी बात जरूर कहेगी। तो बताइए आप, बोलिए क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अब कैसी स्थिति है? वो शर्मा रही है लेकिन जज्बे के साथ यहाँ खड़ी है। आप बताइए, आपका शुभ नाम? लीला ददैया। जी बताइए, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो शांति का लगा है जैसलमेर, और 4-5 दिन तक तो चिंता रही होगी। अब प्रधानमंत्री अच्छा काम किया है तो सीज फायर कर दिया। आपका शुभ नाम? अचुतर सिंह। जी बताइए, अभी
भारत पाक के युद्ध के बाद ये जो विराम हुआ है और अब आज वापिस जिंदगी पटरी पर लौटी है, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कर रहे ये उग्रवादी मारता है, पब्लिक को मारता है, गोलाबाजी करता है। मोदी अच्छा काम किया है, पब्लिक का सिर काटे उसमें ले गए, पहले बार बार करती है घटना, गलत कर रहा है पाकिस्तान। इसमें ऐसा होना चाहिए, सुबह सिखाना चाहिए, इसको बख्शा नहीं जाता है। पब्लिक हम किसी वक्त मैं तैयार हूँ, सब साथ में हूँ, देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम राकेश है। राकेश, बताओ क्या दिल की बात बताओ। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक दिया। अभी क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा अभी ठीक महसूस है कर रहे हैं, माहौल तो। पाकिस्तान को स्कूल, सबक दिया, ये कॉलेज कहना। खुल गए देखिए आपके? बड़े हो हाँ, हमारे बुजुर्गों स्कूल सबकी खुल एक गई, ही आज भावना परीक्षा है देने गए थे कि जो हम। पाकिस्तान है उसे जवाब देना चाहिए। देखिए रविंद्र, कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है, कल के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद देखिए पीएम ने बहुत सारी चीजें कल क्लियर कर दी थी, और अगर बात की जाए तो उन्होंने सीधा कहा पाकिस्तान के लिए अब दो ही चीजों पर बात होगी, एक आतंकवाद और एक पीओके। ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है और इसलिए तैयारी भारत सरकार की पूरी होगी। बिल्कुल, मिर्ची लगना स्वाभाविक है। देखिए, जिस प्रकार से दो टुक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलाया था, इसी प्रकार आगे भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और अब पीओके बहुत देर से मांग की जाती रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं यही कहते हैं कि पीओके को वापस लिया जाए। हालांकि देश के अंदर से भी कई आवाजें उठती हैं कि पाकिस्तान ने धोखे से हमारा जम्मू कश्मीर जो था वो ले लिया था, अब उस पर बातचीत जो है वो होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पीओके का नाम लिया, तो लोग जो हैं अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दिन भी जल्द आए जब पीओके पर भी हमारा कब्जा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिना पीओके के पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अभी हम आधे जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन जल्द ही जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम पीओके पर भी कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद होगी रविंद्र, खुद को भी, और जब कल प्रधानमंत्री ने ये बात कही उसके बाद सभी भारतीयों का बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, धूर्त पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखाधड़ी की